जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है लाइट के बारे में पढ़ेंगे और लाइट में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं क्या ये कोई क्या है पॉलिश सरफेस है, क्या है जो है ये बेटा जो है पॉलिश, यहाँ पे एक सरफेस है, ये कोई पॉलिश सरफेस है और इस पॉलिश सरफेस में कोई लाइट रे आ रही है, ये कोई लाइट रे आई और इस पे क्या टकराकर वापस उसी जो है ना मार्ग पे वापस लग गई। यानी कहने मतलब क्या है कि कोई लाइट रे आती है टकराकर क्या उसी मार्ग में वापस चली जाती है, इसी को बोलते हैं क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए ये क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और जो लाइट आती है बेटा, जो लाइट आती है इसको बोलते हैं क्या इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो टकरा कर वापस गए इसको बोलते हैं क्या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या बेटा रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट पर दोनों लाइन बेटा मिलेंगे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि जिस पॉइंट दोनों तीनों ये दोनों लाइन मिलती है इस पॉइंट बोलते हैं क्या नॉर्मल हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसमें देखेंगे अब आगे क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने बेटा दो है, कितने हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं दो है। तो फर्स्ट क्या बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो यानी कहने मतलब क्या है कि मान लेते हैं क्या ये कोई क्या है, ये कोई क्या है एक मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये क्या है, ये कोई मीडियम है ना, ये क्या है कोई एक मीडियम है जो पॉलिश है। अब इसमें कोई लाइट आ रही है, आई लाइट और टकरार क्या हो गई उसी जो है पथ पर वापस रिटर्न हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बट अगर देखा जाए क्या कि नॉर्मल से इस तरफ इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। यानी क्या इनके बीच में कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है, इधर क्या कोई एंगल बन रहा है क्या, हाँ इधर भी एंगल बन रहा है। यानी क्या नहीं मतलब क्या फर्स्ट तो क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होता है इक्वल होता है किसके एंगल ऑफ आपके रिफ्लेक्शन की। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। कहने का मतलब क्या मान लीजिए अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो जो है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा 45 डिग्री का रहेगा। इसका मतलब ये होगा, ये तो हो गया क्या फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है क्या कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों पॉइंट या तीनों लाइंस है एक ही क्या होती है, एक ही जो मीडियम पर ये रहती है, यानी एक ही प्लेस पर क्या होती है ये रहती है। ठीक है, क्या बोला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल तीनों एक ही प्लेस पर रहती है, एक ही प्लेस तीनों मिलती है। ये हो गया क्या सेकंड लॉ यहाँ पे हो गया। कौन सा बेटा यहाँ पे ये हो गया आपका सेकंड लॉ। बोला गया क्या कि एंगल द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे आर लाइन इन द सेम प्लेस, यानी कि एक ही क्या होती है प्लेस पर मिलती है। ये हो गया क्या सेकंड लॉ हो गया। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ बोला गया क्या बेटा, नेक्स्ट यहाँ बोला गया क्या, नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ बोलेंगे क्या स्फेरिकल मिरर देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग जो है ना टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर होता है, एक होता है क्या कॉन्वेक्स मिरर होता है। यानी कोई जो है ना ये कोई बेटा क्या एक स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर बीच से कट करेंगे तो क्या होगा टू पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। तो उस अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको टू पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए। तो इसमें होगा एक कॉन्केव मिरर, एक हो गया पे क्या कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब यहाँ देखेंगे क्या कि कॉन्केव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो इसमें बोल देखो अब मैंने बोला है ये एक क्या है स्फेरिकल मिरर का कोई पार्ट है। अगर स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो जो कर्व वाला है इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे पॉलिश कर दूं
इस वाले में क्या, इस पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया मैंने, और तो रिफ्लेक्टेड वाला सरफेस क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, यानी जिससे लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होगी, ये वाला क्या हो जाएगा, पोर्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड वाला पोर्शन। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्टेड वाला पोर्शन है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड वाला पोर्शन है जो क्या अंदर थोड़ा से ब्लगिंग है, क्या है ये थोड़ा अंदर से ये ब्लगिंग है, जो ब्लगिंग वाला पोर्शन है, ऐसे मिरर को लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर बोलेंगे। दूसरी बात यहाँ बोला है क्या कि अगर जो स्फेरिकल का पार्ट, इस वाले पार्ट में इस सब मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा जाएगा, इस सब ये वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टेड जो है ना सरफेस, ये वाला हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट से जो सरफेस है इस वाले पार्ट को, यानी ऐसा मिरर मेरा क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, इसमें लोग लाइट पे करेंगे और क्या कर देंगे, ये जो रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो रिफ्लेक्टेड वाला सरफेस क्या हो जाएगा, इसका ये पार्ट हो जाएगा। तो ऐसा मिरर हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, और इस तरह के मिरर हमारे क्या, ये हो जाएगा आपका कॉन्केव मिरर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या, स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म होते हैं। क्या होगा, स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म होते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्या कि पोल क्या होता है। पहले हम देखें क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पहले वो देखेंगे हम लोग कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखो कहने मतलब ये, मान लेते हैं कोई एक वैल्यू, एक हमने क्या लिया यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे स्फेरिकल लिया, कोई यहाँ पे एक स्फेरिकल कोई लिया यहाँ पे, ये कोई क्या है, ये कोई सर्किल है। तो सर्किल बेटा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, एक सर्किल का मिड पॉइंट होता है। तो जो सर्किल का मिड पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को हम लोग बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को बोलेंगे। ठीक है ना। फिर बोला गया पोल किसे करेंगे, अगर मैं बोलूं कि इसको मैंने टू पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दिया, इसको टू पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो एक पार्ट कुछ ऐसे होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये पार्ट मैंने ले लिया, इसको टू पार्ट डिवाइड किया, तो मैंने ये पार्ट ले रहा हूँ कुछ, इस पार्ट को मैंने ऐसे शो किया, तो ये पार्ट मान लेते हैं क्या, पॉलिश है, कैसा है, पॉलिश सरफेस है। और आपने क्या बोला कि इसके बीच होगा, यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस चीज से नोट कर दिया, यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इस मिरर, ये मिरर किस टाइप का है, बीच में क्या ब्लगिंग है, ये किस टाइप का मिरर है, तो ये आपका कॉन्केव, ये कॉन्केव मिरर है, ये आपका कैसा है, कॉन्केव मिरर है। ठीक है। अब जो है ना इस कॉन्केव मिरर के मिड पॉइंट, इस कॉन्केव मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, पोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोल हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है। अब मैं बोले यहाँ पे क्या, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पोल को, इस जो है ना पोल को मिला दें लाइन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसी बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। तो तीन टर्म हमने समझ लिया, एक समझा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक समझा क्या यहाँ पे पोल, एक समझा यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यहाँ पे समझ लिया। ठीक है। अब आगे क्या, अब देखेंगे यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ऑफ रेडियस, यहाँ देखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ बोला गया क्या, नेक्स्ट देखेंगे हमारा पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखेंगे क्या प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस भी हो गया, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब देखेंगे यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है इसी बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है। तो तीन टर्म हमने समझा, क्या क्या समझे यहाँ पे, पोल समझ लिए हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिए, प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे समझ लिए। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे क्या डाइवर्जिंग मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मिरर लेता हूँ। फर्स्ट में तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट में तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, इसकी ये सरफेस क्या होगी, पॉलिश होगी, और बीच वाली क्या होगी, ब्लैकिंग। अब कोई लाइट रे मान लेते हैं क्या, कोई एक लाइट रे आई और ये क्या करेगी, अंदर तरफ क्या कर देगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, अंदर तरफ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी।
तो जो आई लाइट रे इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये कौन से रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और जो टकरा कर रिटर्न आई इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। यानी कि ये लाइट को क्या कर रहा है, ये लाइट को कन्वर्ट कर दे रहा है। मान लेते हैं एक लाइट है और यहाँ से हम यहाँ से पास कराते हैं, एक लाइट है और पास कराएं, ये लाइट ले गए और टकरा कर क्या हुई, रिटर्न उसके बाद वापस ऐसे लौट गई, है ना। तो ये क्या कर रही है, लाइट को कन्वर्ज कर रही है, क्या कर रही है, अंदर तरफ कन्वर्ज कर रही है। इसलिए जो है ना ऐसे मिरर को, इसलिए हम लोग क्या, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर बोलेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या करती है, लाइट को कन्वर्ज करती है। लाइट को कन्वर्ज करेगी, इसलिए इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं क्या, इसको दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। क्या बोलेंगे इसको, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, लाइट को अंदर तरफ क्या कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, अब देखें यहाँ पे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यहाँ पे मिरर देखें, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखिए जैसे बोलूं क्या कि ये कोई एक जो है ना, ये कोई स्फीयर का पार्ट है, इस पार्ट को मैंने क्या किया बेटा, पॉलिश कर दिया। इस पार्ट को क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। तो ये पार्ट क्या है यहाँ पे, अब जो भी लाइट रे आएगी, ये मान लो कोई लाइट रे आई, अब ये लाइट रे क्या होगी, टकरा कर क्या करेगी, उसी मान में वापस ऐसे रिटर्न लौट जाएगी। तो ये लाइट रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी लाइट है आपकी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो टकरा कर वापस गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह मैंने क्या किया, एक लाइट रे और मैंने पास कराया, एक लाइट रे और पास कराया, और ये टकरा कर वापस उसी जो है पथ पे रिटर्न हो गई। क्या ये दोनों लाइन क्या आपस में कहीं मिली, या बोलेंगे ये दोनों लाइट रे यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे क्या आपस में कहीं मिलती दिख रही है आपको, नहीं दिख रही। अगर मैं इनको क्या करूं, इनको दोनों लाइन में कुछ आगे ऐसे एक्सटेंड करूं, आगे इसको एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पे देखूं तो आगे यहाँ पे क्या दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही है, आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों लाइट यहाँ पे मिल रही है। अगर बोला क्या कि ये मींस ये जो मिरर है कैसा है, ये जो भी लाइन है, जो भी रे है, उन रे को क्या करता है बेटा, इसको बाहर तरफ क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है, बाहर तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। इस चीज को बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग इसको क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। और जिस प्लेस से दोनों ये लाइन रिफ्लेक्टेड रे आपस में काटती हैं, उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ फोकस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ फोकस यहाँ है, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ फोकस कहाँ है, तो अगर बोला जाएगा इसमें प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, यहाँ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस है। ठीक है, चलेंगे आज अपनी क्लास काफी है, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जय।